Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma, lecturer commerce, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुबारकपुर। आज एक बार फिर +1 कॉमर्स सेक्शन के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में 1 मार्क्स के जो MCQ हैं उन्हें लेकर मैं एक और वीडियो पार्ट 2 आया हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से जो डिफरेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वो दिए गए हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जिससे एनुअल एग्जामिनेशन में पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट the part 2 of this MC questions series. The first question is, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत हैं। Principles of double entry systems are, दो पक्ष हैं, 2 parties, 2 खातों में लेखा करना है, accounting in both account, निश्चित नियम हैं, definite rules हैं और उपरोक्त सभी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। दोहरा लेखा प्रणाली में 2 पक्ष, 2 खातों में लेखा और इसके निश्चित नियम, ये सभी दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत हैं। निम्न में से कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कौन है? आउट ऑफ द फॉलोइंग द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बीमा कंपनी का खाता, द अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, राम का खाता, राम्स अकाउंट, देय वेतन खाता, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ ऑल द फर्म्स कंपनीज। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी का खाता जो कि एक कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट इज, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही है? विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग? द फर्स्ट इक्वेशन इज, पूंजी बराबर है संपत्ति प्लस दायित्व, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। संपत्तियां बराबर हैं दायित्व प्लस पूंजी के, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। संपत्तियां बराबर है दायित्व माइनस पूंजी के, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। और दायित्व बराबर है संपत्तियां प्लस पूंजी के, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। तो इसमें सही आंसर जो है वो है बी, संपत्तियां बराबर हैं दायित्व प्लस पूंजी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और इस इक्वेशन के अनुसार एक व्यवसाय में जो भी संपत्तियां होती हैं वो उसके दायित्व और पूंजी के बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेतन की बकाया राशि व्यापार के लिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज फॉर ट्रेडर्स, एक आय है, इनकम है, वे है, एक्सपेंसेस है, दायित्व है, लायबिलिटीज है, संपत्ति है, एसेट्स है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो एक व्यवसाय के लिए दायित्व होती है, लायबिलिटीज होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स ऐसा वेतन जो अभी देय है, मतलब जिसकी पेमेंट अभी नहीं की गई है, उसे व्यवसाय का दायित्व कहा जाता है। आय एवं व्यय खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है, अवास्तविक खाता है, नॉमिनल अकाउंट है या लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, आय एवं व्यय खाता जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, अवास्तविक खाता है। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी भी व्यवसाय के आय और व्यय से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट इज, रोकड़ खाता है, कैश अकाउंट इज, एक पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है, एक अवास्तविक खाता है, नॉमिनल अकाउंट है या लाभ हानि खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो रोकड़ खाता जो है वो एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट
वह अकाउंट होता है जो किसी भी व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित होता है। तो कैश जो है वो एक व्यवसाय की संपत्ति होता है, इसलिए जो है कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है। नेक्स्ट इज नगद कटौती दी जाती है। कैश डिस्काउंट इज गिवन। नगद भुगतान करने पर, ऑन कैश पेमेंट, माल बेचने पर, ऑन सेल ऑफ गुड्स, माल उधार क्रय करने पर, ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, समय से पूर्व रोकड़ प्राप्त होने पर, ऑन पेमेंट गेट क्विक। तो नगद कटौती जो है, कैश डिस्काउंट जो है, वो समय से पूर्व रोकड़ प्राप्त होने पर दिया जाता है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल अकाउंट? मशीनरी खाता, मशीनरी अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, भवन खाता, बिल्डिंग अकाउंट, किराया खाता, रेंट अकाउंट। तो इसमें सही आंसर जो है वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट इज माल दान में दिए जाने पर निम्न में से कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? विच अकाउंट इन द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग ऑफ गुड्स इन डोनेशन? तो क्रय खाता, परचेज अकाउंट, विक्रय खाता, सेल अकाउंट, दान खाता, डोनेशन अकाउंट एंड रोकड़ खाता, कैश अकाउंट। तो माल खाते में जो है, जब माल जो है वो दान में दिया जाता है, तो इस केस में डोनेशन अकाउंट जो है डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट इज लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं की जाती। एंट्री इज नॉट मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्यापारिक कटौती की, ट्रेड डिस्काउंट की, रोकड़ कटौती की, कैश डिस्काउंट की, कटौती प्राप्त होने पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की, और कटौती दी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की। तो लेखा पुस्तकों में व्यापारिक कटौती की, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाती है। व्यापारिक कटौती की जो राशि होती है उसे सूची मूल्य में से घटा दिया जाता है। एक नई मशीन लगाने के लिए मजदूरों को दी गई मजदूरी डेबिट होगी। Wages paid for the installation of a new machine will be debited. मजदूरी खाते में इन वेजेस अकाउंट, मशीन खाते में इन मशीन अकाउंट, पूंजी खाते में इन कैपिटल अकाउंट, और उपरोक्त में कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जब एक मशीन लगाने के लिए मजदूरी दी जाती है तो इसे जो है वो पूंजीगत व्यय कहा जाता है, इसलिए जो है मशीनरी खाते को डेबिट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर जो है वो मशीनरी खाते में। रोकड़ बही में लेखा किया जाता है। कैश बुक मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ समस्त नगद प्राप्तियों का, ऑल ऑफ कैश रिसीट्स, समस्त नगद भुगतानों का, ऑल ऑफ कैश पेमेंट, समस्त नगद प्राप्तियों एवं भुगतानों का, ऑल द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, समस्त उधार क्रय एवं विक्रय का, ऑल ऑफ द क्रेडिट परचेज। तो रोकड़ बही एक ऐसी बही होती है जिसमें समस्त नगद प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा किया जाता है। तो इसमें सही आंसर जो है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट इज रोकड़ बही के नगद खाने का शेष हमेशा होता है। द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक इज ऑलवेज डेबिट, क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, न डेबिट न क्रेडिट। तो इसका सही आंसर जो है वो डेबिट। रोकड़ बही का जो डेबिट कॉलम होता है, डेबिट साइड का कॉलम होता है, वो कैश कॉलम होता है और उसमें प्राप्तियां लिखी जाती हैं। तो इसके जो है यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी व्यवसायी जो है वो उतना ही पैसा खर्च कर सकता है जितना उसके पास होता है, इसलिए रोकड़ बही के नगद खाने का शेष हमेशा डेबिट रहता है। लघु रोकड़ बही में लिखे जाते हैं। पेटी कैश बुक मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ समस्त लघु व्यय, ऑल पेटी एक्सपेंसेस, समस्त व्यय, ऑल एक्सपेंसेस, अद्यत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और लघु व्यय जिनका भुगतान नगद किया जाता है, पेटी एक्सपेंसेस विच आर पेड इन कैश। तो इसका सही आंसर जो है वो है
नंबर 4 ऑप्शन लघु व्यय जिनका भुगतान नगद किया जाता है। पेटी कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जो व्यवसाय में छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। बैंक में रोकड़ जमा कराने हेतु प्रविष्टि होती है। फॉर द डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक द एंट्री विल बी प्रति प्रविष्टि कॉन्ट्रा एंट्री, एक पक्षीय प्रविष्टि सिंगल एंट्री, दो पक्षीय प्रविष्टि डबल एंट्री, रोकड़ प्रविष्टि कैश एंट्री। तो बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो इन दोनों केसेस में जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री प्रति प्रविष्टि होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। कॉन्ट्रा एंट्री वह एंट्री होती है जो कैश बुक के दोनों साइड जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड की जाती है। शाम से 5,000 रुपये प्राप्त हुए, इसे रोकड़ बही में लिखा जाएगा। Received rupees 5,000 from शाम, it will be recorded in the cash book। क्रेडिट पक्ष में, डेबिट पक्ष में, लायबिलिटी साइड में या एसेट साइड में, तो जब शाम से 5,000 रुपये प्राप्त हुआ तो रोकड़ बही में, क्योंकि ये प्राप्ति हुई इसलिए रोकड़ बही की डेबिट साइड में प्राप्तियों में इसे लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है बी डेबिट पक्ष। नेक्स्ट इज जब एक खाते से संबंधित सभी लेन देन एक स्थान पर एकत्रित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं व्हेन द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू वन अकाउंट्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड जर्नल, लेजर खाता बही, तलपट ट्रायल बैलेंस और स्थिति विवरण बैलेंस शीट। तो इसका सही आंसर है खाता बही लेजर। लेजर खाता बही एक ऐसी बही होती है जिसमें प्रत्येक खाते को अलग से बनाया जाता है और उस खाते में उससे संबंधित सभी लेन देनों को एक ही जगह लिखा जाता है। एक खाता बही व्यापारी की होती है। ए लेजर ऑफ ए ट्रेडर इज प्रधान बही होती है, प्रिंसिपल बुक होती है, सहायक बही होती है, सब्सिडरी बुक होती है, रोकड़ बही होती है, कैश बुक होती है या विक्रय बही सेल बुक होती है। तो एक खाता बही जो है वो एक व्यापारी की प्रधान बही प्रिंसिपल बुक होती है। के अनुसार वह पुस्तक जिसमें एक व्यापारी के सौदों को एक वर्गीकृत स्थायी रूप में लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू द बुक विच कंटेन्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड ए लेजर। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? J.R. बॉटली बॉय, L.C. क्रॉपर और एन एंथनी स्मिथ एंड एशवर्न के अनुसार। तो ये जो डेफिनेशन है वो L.C. क्रॉपर के अनुसार दी गई है। बैंक खाते का क्रेडिट शेष दिखाता है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बैंक शोज आय, इनकम, संपत्ति, एसेट्स या बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष या एक्सपेंसेस व्यय। तो बैंक खाते का क्रेडिट शेष जो है इसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती हैं, इसलिए जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष दिखाता है। हरि को 4,000 रुपये का माल 10% व्यापारी कटौती पर बेचा गया तो हरि के खाते को कितने रुपये से डेबिट किया जाएगा? गुड सोल्ड टू हरि ऑफ रुपीज 4,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ द हरि अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 4,000 रुपीज, 4,000 रुपये से 4,000 रुपीज से क्रेडिट किया जाएगा, 3600 से क्रेडिट किया जाएगा और 3600 से डेबिट किया जाएगा। तो हरि खाते को 3600 रुपये से डेबिट किया जाएगा, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे हम लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट कर देते हैं। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 4,000 पर 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 400 रुपये आएगा और 4,000 में से 400 रुपये जब हम डिडक्ट करते हैं तो 3600 रुपये से हरि अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तलपट है, ट्रायल बैलेंस इज एन, एक खाता है, एक अकाउंट है, एक प्रलेख है, एक डॉक्यूमेंट है, एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है और उपरोक्त सभी ऑल ऑफ अबव। तो ट्रायल बैलेंस इज एन ए स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है। तलपट बनाने का उद्देश्य है द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज खातों की शुद्धता ज्ञात करना, टू नो द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना,
टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, लाभ हानि ज्ञात करना, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, और खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना, टू नो द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। तो तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना होता है। तलपट के अंतर को हस्तांतरित किया जाता है। द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में, लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उच्चंत खाते में, सस्पेंस अकाउंट में, और स्थिति विवरण में, बैलेंस शीट में। तो जो तलपट का अंतर होता है उसे सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में भी आपने एक एक नंबर के जो हैं वो क्वेश्चंस पढ़े, सुने। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप ये एग्जामिनेशन के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।